हाय गाइस, दिस इज बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भगवान भोलेनाथ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको इस रीडिंग के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। तो चलते हैं रीडिंग की ओर और देखते हैं कि क्या हमारे भोलेनाथ का आदेश है आपके लिए। तो यहाँ पर हम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स ओरेकल से कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ का क्या मैसेज है आपके लिए। भगवान भोलेनाथ आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से इस गाइडेंस को ले सकते हैं। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ की चल रही हो, आप उसके हिसाब से इस रीडिंग को ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है हाई प्रीस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट। द प्रीस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल से जो है कार्ड हमारे पास आया है गाइड द इल्यूमिनेटेड पाथ। साईं बाबा ओरेकल से भी एक कार्ड हम लेंगे। दिव्य संदेश ओरेकल से भी एक मैसेज हम लेंगे आपके लिए। भगवान भोलेनाथ आपको क्या बोलना चाहते हैं। एनर्जी ओरेकल से भी एक कार्ड लेंगे। दो कार्ड पलटे हैं इसलिए दो लूंगी। मूनोलॉजी ओरेकल से भी एक कार्ड हम लेंगे। सरेंडर टू द डिवाइन से एक कार्ड लेंगे हम। अर्थ मैजिक से लेंगे एक कार्ड। अर्थ मैजिक से भी एक कार्ड लेंगे हम। वाटरफॉल और कम्युनियन। दो कार्ड्स निकल रहे हैं तो मैंने दो ही कार्ड ले लिए हैं, है ना। यहाँ पर एक कार्ड और हम लेंगे। यहाँ पर जो आ रहे हैं दो कार्ड पलट रहे हैं, ईज एंड ग्रेस और ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस।
लक्ष्मी ब्राइट फ्यूचर। दो कार्ड है डेथ, योर कॉल विल बी आंसर्ड। एक कार्ड और हम लेंगे सेक्रेट डेस्टिनी ओरेकल से। इनर पीस। आर्कएंजल रफाइल से भी एक कार्ड लेंगे। चिल्ड्रन। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू। तो पहला जो हमारे पास कार्ड है वो है हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। यहाँ पर आपको भोलेनाथ बोल रहे हैं कि आप जो भी इच्छा करोगे वही चीज़ क्रिएट कर पाओगे। मीन्स आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर मैनिफेस्टिंग पावर है। आप जिस भी चीज़ की इच्छा करोगे वो चीज़ आपको मिलेगी। बट यू हैव टू इंटेंड, आपको इच्छा करनी है, तभी वो चीज़ जो है आपकी लाइफ में क्रिएट होगी। साथ साथ यहाँ पर जो मैसेज एक और आ रहा है, गाइड द इल्यूमिनेटेड पाथ। आप जिस भी पाथ पर निकल चुके हो, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो कोई दूसरा पाथ हो, उसमें आपको गाइड की आवश्यकता है, जो आपको गाइड कर सके, जो आपका मार्गदर्शन कर सके। आपको गुरु की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि गुरु जो है हमें सही मार्ग दिखाता है। गुरु हमें सही तरीके से गाइड करता है, क्योंकि कुछ संशय इंसान की लाइफ में होते हैं, या ये कह सकते हैं आप जो भी चीज़ें सीखना चाहते हो, आप जो भी चीज़ें करना चाहते हो, उस चीज़ में गुरु की बहुत आवश्यकता है। बिना गुरु के जो है आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। या अगर आप नॉर्मली अगर आप कुछ करना भी नहीं चाहते तो आपको सिंपली आपको गुरु दीक्षा जरूर लेनी चाहिए, ताकि आपको अपने जीवन का मार्गदर्शन मिल सके। क्योंकि जब तक हम गुरु दीक्षा नहीं लेते, जब तक हम गुरु से दीक्षा नहीं लेते, तो कहते हैं कि हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो कुछ भी ऑफरिंग्स करते हैं, वो भगवान को नहीं मिलती हैं। तो आपको गुरु दीक्षा अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएंगे। साइलेंस का कार्ड है। आपको चुप रहना है, साइलेंस रहना है। जितना आप मौन रहेंगे उतनी ही आप अपनी शक्ति को जो है वो एकत्र करके रख सकेंगे, क्योंकि जितना हम ज़्यादा बोलते हैं हमारी शक्ति क्षीण होती है, और जितना कम बोलते हैं उतनी हमारी शक्ति जो है वो संरक्षित होती है। हमारे अंदर शक्ति पैदा होती है मौन से। तो मौन रहें, किसी से अपने दुखों के बारे में, अपनी पीड़ाओं के बारे में किसी से भी नहीं शेयर करें, क्योंकि दूसरे लोग, जरूरी नहीं है कि दूसरे लोग आपकी पीड़ा को समझें। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो ये मैसेज है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको अपने आप से 3 प्रश्न करने हैं कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं इस काम में सफल होऊंगा, या इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। मतलब ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ, और इसके क्या परिणाम होंगे, और क्या और इसमें मैं सफल होऊंगा या नहीं। यदि इन तीनों सवालों के जवाब आपको संतोषजनक अपने आप से मिले तो आप जो है उस काम को जरूर कीजिए। साथ साथ यहाँ पर जो उपाय दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है, घर में प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जरूर जलाएं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपको अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना है, आपको फाइनेंशियल
स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लेकर आनी है, क्योंकि बिना पैसे के इंसान एक कदम भी नहीं चल सकता। डिसीट का कार्ड है, कोई आपको डिसीट कर सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है। इसलिए जो भी आप मित्र चुने, जिन भी लोगों का आप अपनी ज़िंदगी में चुनाव कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो मित्रता है, बहुत सोच समझ के करें। हो सकता है जिस भी इंसान का आप चुनाव कर रहे हैं वो आपको धोखा दे, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। साथ साथ यहाँ पर जो कार्ड आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, आपको नेगेटिविटी को रिलीज करना है, अपने घर की नेगेटिविटी। क्योंकि यहाँ पर भी जो उपाय आया था वो ये आया था, घर में प्रतिदिन सुबह शाम कपूर जलाएं। तो हो सकता है आपके घर में, आपके आसपास के वातावरण में नेगेटिविटी हो, तो आपको नेगेटिविटी जो है वो रिलीज करनी है, अपनी दिमाग से भी, अपने घर से भी। जो भी आप फालतू की चीज़ें सोचते हैं, जो भी आप नेगेटिव थिंक करते हैं, वो सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दीजिए। सरेंडर आउटडेटेड बिलीफ्स अबाउट योर सेल्फ, आपके अंदर जो भी आपने पास्ट के जो भी इश्यूज रहे हों, पास्ट में आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन घटी हो या जो भी घटना घटी हो, उससे आपको क्या करना है, उन चीज़ों को आपको भुला देना है। क्योंकि क्या होता है कि आपने जो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, उनसे आपने एक जो है मत बना लिया, एक परसेप्शन अपने दिमाग में बना लिया है। तो उन सब चीज़ों को, अपने जो बिलीफ आपने पास्ट के एक्सपीरियंस को देखकर बनाया है अपने दिमाग में, उस बिलीफ को जो है अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अपने आसपास की चीज़ों से कम्युनियन कीजिए, आप अपने आसपास के वातावरण से जो है कनेक्ट कीजिए। एफर्टलेस का कार्ड है ना। आपको जो है प्रयास नहीं करना, क्योंकि आप जितना प्रयास करेंगे उतनी चीज़ें जो है आपके दूर जाती जाएंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जितना किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करोगे, वो चीज़ें आपकी लाइफ से दूर जाएंगी। तो आपको जो है उन चीज़ों को सरेंडर कर देना है, उन चीज़ों को जाने देना है, लेट गो करना है। क्योंकि आप जितना किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करोगे, उतनी ही वो चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ से दूर जाती हुई नज़र आएंगी। ईज़ एंड ग्रेस, आपको हर चीज़ जो है सरलता से लेनी है। साथ साथ जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं सरलता से, उन चीज़ों का आपको जो है कृपा माननी है भगवान से, जो भी चीज़ें आपको आसानी से मिल रही हैं, और उन सब चीज़ों का आपको शुक्रिया अदा भी करना है। ब्लेसिंग्स एंड एबंडेंस, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एबंडेंस आ रही है। देखिए, जब आपके जीवन में भगवान की कृपा होने लगती है, जब आपके इष्ट प्रभु की कृपा होने लगती है, तो क्या होता है कि आपके जो सारे काम हैं वो होने लगते हैं। आपके जीवन में हर सुख सुविधा आपको मिलने लगती है, हर कार्य जो है आपके सुलभ हो जाते हैं। तो जब ऐसा आपको फील हो तो आप समझ लीजिए कि प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों को जो है आप हेल्प कीजिए। छोटे छोटे आपके आसपास जो बच्चे हैं उनको आप जो है कुछ टॉयज़ डोनेट कीजिए, उनको मिठाई खिलाइए, स्वीट्स दीजिए, चॉकलेट्स डोनेट कीजिए। इससे जो है आपके जो भी कामों में अगर बाधा आ रही है तो वो बाधा जो है आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। इनर पीस का कार्ड है। देखिए, इनर पीस आपको अपने अंदर की शांति लेकर आनी है। कई बार क्या होता है ना, हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ हम हासिल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारे अंदर की जो आंतरिक शांति हमें नहीं मिलती। तो आपको उस आंतरिक शांति को ढूंढना है। उस आंतरिक शांति को आप कैसे ढूंढेंगे? या तो आप नेचर में समय बिताइए, आप सुबह सुबह किसी गार्डन में चले जाइए, वहाँ आप 10 मिनट 15 मिनट बैठ के जो है आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, तो आपको जो है मन की शांति मिलेगी, है ना। आप ध्यान करेंगे, योगा करेंगे, किसी एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होंगे, तो आपको जो है आंतरिक जो शांति है वो प्राप्त होगी। डेथ का कार्ड है। आपकी लाइफ में जो है कोई चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है।
और जब कभी भी लाइफ में चेंज आता है ना, तो वो बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाती है हमारी लाइफ। कभी कभी लाइफ में जो है पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, कभी कभी नेगेटिव चेंजेस आते हैं। और ये चेंज इसलिए आते हैं ताकि हम जो है उन सब चेंजेस से कुछ लेसन ले सकें, उन सब बदलाव से, परिवर्तन से हमारे को कुछ लेसन मिले, कुछ सबक मिले। इसलिए जो भगवान हमारी लाइफ में चेंज लाते हैं। योर कॉल विल बी आंसर्ड। जो कुछ भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो कुछ भी आप भगवान से मांग रहे हैं, वो आपको अवश्य ही मिलेगा। आपकी जो प्रेयर है वो सुनी जाएंगी। लक्ष्मी का कार्ड है ब्राइट फ्यूचर। आपको जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। सारी चीज़ें जो हैं सही समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएंगी, इसलिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता जो है वो चिता के समान होती है। तो ये थे भगवान भोलेनाथ की तरफ से मैसेज। आई होप ये मैसेज आपके के लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत बेनिफिशियल साबित हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे राधे।